नमस्कार दोस्तों। देखिए, मेरी और मेरे योग परिवार की एक दिन की हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा। तो चलते हैं दोस्तों, आज हमारी हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा शुरू हो रही है, मेरी और मेरे योग परिवार की। योग परिवार मतलब जहाँ मैं योग करता हूँ वहाँ पे हमारी पूरी टीम है। हम सब मिल के हरिद्वार और ऋषिकेश का एक दिन का बनाया। तो आज हम रात में निकलेंगे और हमारी पूरी टीम को मैं आपको दिखाऊंगा और वहाँ पे जो जो हम यात्रा करेंगे और जो, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और देखें मेरी और हमारे योग परिवार की हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, मेरा बैग तैयार हो गया है। मैं ये बैग ले जा रहा हूँ छोटा सा। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बेसिक चीज़ों के लिए रखने के लिए ज़रूरी है मेरा छोटा सा बैग। ये कंधे का छोटा सा पर्स वर्स रखने के लिए या मोबाइल वो सब रखने के लिए, इससे इजी रहता है। और ये हम अभी पहुंच चुके हैं नंगला पे। ये देखो, हमारी टीम योग परिवार के सदस्य हैं। ऑलरेडी योग परिवार के सदस्य इंतज़ार करते हुए अभी गाड़ी का। देखिए, अभी थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी तब बचाएंगे। अभी देखिए, देखो मेरी श्रीमती जी मुझे छोड़ने आ रखी हैं। विनोद जी खड़े हैं, सब खड़े हैं लोग। सिंगला जी, और ये हमारी गाड़ी आ चुकी है हरिद्वार ऋषिकेश जाने के लिए। देखिए, अभी अभी आई है गाड़ी। सब लोग इंतजार करते हुए। देखो, आप कहाँ रह गए थे? ये देखो, विनोद जी आप चढ़ते हुए गाड़ी है। देखिए हमारी गाड़ी। चढ़ते हुए अरे भैया डिग्गी खोल ले, सामान रखना। सेठानी पास मैं बैठ जाऊँ। ये डिग्गी खोलिए बाबू। और ये हमारी गाड़ी अब निकल चुकी है। देखो, सारे हमारा योग परिवार बैठ चुका है। शंकर भगवान की जय, मैया की जय, बोल बोले बाबा की जय। और ये देखो, बोल सच्चे दरबार की जय। और ये हम नंगला चौक से निकल चुके हैं। नंगला चौक से निकल चुके हैं अब हम लोग। अब हम हरिद्वार ऋषिकेश के हमारा योग परिवार। ये है स्टॉप नंबर 1, यहाँ पे सबसे पहले यात्री चढ़े। अरे पट्टे जी तो बीच में नहीं आओ यार। वो तो बीच में आगे तुम्हारे फ्रंट पे कौन। देखिए, हमारा योग परिवार के और सदस्य भी जुड़ गए हैं। अकेले हो? मेरे को एक बंदा आ रहा है। हाँ जी, एक बंदा आ रहा है। अरे बर्तन है हमें दांत में होना नहीं। ना कुछ भी ना, ये गिर जाओगे। ये थैला में डल रहा है, रास्ता में बदल गया है। इसमें कुछ खाने का निकाल। ये था स्टॉप नंबर 2 और इस तरह हम आखिरी स्टॉप 3 की तरफ बढ़ चुके हैं। ये देखिए, हमारा योग परिवार की पूरी टीम बस हमारी खड़ी है। लास्ट स्टॉप है ये, इसमें चढ़ गए हैं। देखो, वार्षिक जी भी आज आ चुके हैं। थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे इस वक्त। अभी मैं आपको पूरी तरह वीडियो पूरा दिखाऊंगा। ऊपर देखिए, ऊपर चढ़े हुए हैं, सामान का ऊपर कर रख रहे हैं। ये
आगे सीट तो है कैमरे वाले। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मेरे लिए जितना उतरो। देखो हाँ, मैं कोई बात नहीं, मैं नहीं देख लूँगा। हाँ, बैठो बैठो आप लोग। हो गया भैया सबका। वो रख लिया सामान वहाँ पे। बैठ के खड़े हो गए। भैया वो ये देखिए हमारे ड्राइवर जी अच्छा काम करते हुए पूरा सामान यहाँ पे बांध दिया इसको। अब देखो इन्होंने इतना कहाँ सा काम कर दिया है, कितना अच्छा पूरा सामान बनाते हुए। चलिए हो गया। सब लोगों के बैठ जाने के बाद और सारा सामान सेट हो जाने के बाद और जयकारा लगाते हुए हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश के लिए तैयार हो गए। बस में बहुत अच्छा माहौल था, हंसी मजाक और चुटकुलों का सिलसिला शुरू हुआ। एक बार क्या आज लंदन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहा था। तो कहने लगा जी अपना जो सबसे जो बदमाश देश है वो कौन सा है, बदतमीज कई चीज बताए वो कौन सा है। तो एक आदमी खड़ा होकर के सवाल और समझ लिया, बोलो सारे को सबको बोल दूंगा मगर किसी ने पाकिस्तान का नाम लिया था। वो पाकिस्तानी हो अपने आप ही हो गया। तो उसकी बेटी थी 14 तारीख, क्योंकि माँ पे थी पिता पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अगर औरत जैसी होगी वैसी उसकी बेटी। आदमी इतना शरीफ बेचारा गाँव, बेटी जवान हो गई तो रिश्ते के लिए ढूंढने चल दिया। जहाँ भी जाए पहले कह दे भाई मेरे घर में 13 ताड़ी है। सभी मना कर दे, कहते ना भाई इस घर की तो लड़की ठीक ना रहेगी। ज्यादा ही रिश्ते ढूंढ दिए। आखिर एक जगह बाप बेटा थे, लड़के ने कहा पिताजी हाँ करवाओ। बेटा ऐसे कोई बात नहीं। इस तरह खुशगवार माहौल में हम लोग हंसी मजाक करते हुए तथा चुटकुले सुनाते हुए और उसके बाद भजन आदि गाते हुए आगे बढ़ चले। हम लोगों ने पहले फैसला किया कि हम लोग पहले ऋषिकेश जाएंगे और ऋषिकेश से लौटकर वापस हरिद्वार आएंगे। पहले हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल चले। हमारी यात्रा फरीदाबाद से शुरू हुई और फरीदाबाद से दिल्ली और गाज़ियाबाद, मेरठ हाईवे से होते हुए मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार होते हुए हम ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। देखी तेरी सूरत कौन बनाए तेरी मूरत, तू है निराकार भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये संसार है तेरा मंदिर, तू तारा है इसके अंदर। ये संसार तेरा मंदिर, तू तारा इसके अंदर। धरते ऋषि मुनि सब ध्यान बना मन मंदिर आलीश। इसलिए करता गांव से बाहर निकल जाए। और हम लोग बदरपुर बॉर्डर के नज़दीक पहुँचे, फरीदाबाद और दिल्ली का बॉर्डर। इस वक्त हम नई दिल्ली नोएडा मोड़
के फ्लाईओवर पर थे। और हमारे राइट हैंड में अक्षरधाम मंदिर था। नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण मंदिर, जिसे अक्षरधाम मंदिर भी कहते हैं, यह भगवान स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में बनाया गया है। इसका परिसर 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के नाते 26 दिसंबर 2007 में यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। यह मंदिर बहुत ही विशाल मंदिर है और इसमें हिंदू धर्म के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। ये देखिए बगल में वो जो दिख रहा है छोटा सा, वही है अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। और हम इस वक्त अक्षरधाम मंदिर की तरफ से के बगल से जा रहे हैं और नोएडा मोड़ पहुंचने वाले हैं। और इस वक्त हम गाजियाबाद पहुंच गए। मेरे नौजवान साथियों, धनमाल सब बांट दिया गया है और भक्त नरसी को अलग कर दिया। नरसी की बिटिया रामा की उम्र जब 17 बरस की हुई है तो नरसी की फिर रास्ते में थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए रुके हैं। अरे तेरी शैतानी भी ना आवे तो बाहर ऐसे कैसे हमारे दो दिन छुट्टी की तैयारी करिए, आ जाएगी विश्राम करते हुए गाड़ी बढ़ जाएगी। अभी हमारी बस एक ढाबे में रुकी है, इसका नाम है शिव टूरिस्ट ढाबा। देखिए शिव टूरिस्ट ढाबा। देखिए विनोद जी चाय पीते हुए। आते हुए सब लोग कुछ न कुछ करते हैं। हाँ दुकान में कैसे बढ़ता तभी तो गर्दन काट रहा है। 10 रुपये 100 ग्राम की है, बताओ 100 ग्राम की। अरे वो कहाँ दिया तो साढ़े 3 बजे के करीब हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए और ये हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। देखिए हमारी टीम उतरते हुए। अभी तो लगेगी गाड़ी, अभी क्या करूँगा, अभी फ्रेश होंगे। अभी क्या आने जाओगे। साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, सारे साइड हो जाओ। कोटा तो नहीं है, बस थोड़ा बहुत हल्की इसमें नींद थोड़ी आती है वो जरा ऐसे, लेकिन फिर बड़ी खर्राट निकली नींद तो हमारे गुरु जी ने लिया जबरदस्त। जी ने जय श्री राम। बढ़िया सोए, भरपूर नींद का आनंद लिया है। सारे पहुंच गए हैं योग परिवार।
पार्किंग राम झूला। अभी हम पार्किंग के पास पहुंच चुके हैं। ये पानी गिरा रहा हूँ, इधर भी ले लो ना। कचरा नहीं, पानी बरसा है यहाँ पे। साइड में साइड में साइड में। हाथ उठाइए। आ गया। हाथ उठा के बिना हाथ उठाए नहीं। बिना हाथ उठाए नहीं। हाथ जाते जाइए। योगेश जी, आपकी बहुत बड़ी मेहनत है और सबसे कहीं ज़्यादा इसकी ज़बरदस्त वीडियो। जय हो, जय गंगा मैया की। आवाज़ आजकल फ्लो बहुत ज़्यादा होगा ना गंगा का, बहुत ही ज़बरदस्त। इस वक्त सुबह के 3:30 पौने 4 बज रहे थे। सुबह सुबह का वक्त और गंगा का घाट, इसको बताना बहुत ही मुश्किल है कितना अच्छा महसूस कर रहे थे हम लोग। भाई तो ले ले एक बोतल पानी पी लो। आ जाओ आ जाओ। गंगा मैया की तरफ जाते हैं। अभी थोड़ा सा ना जैसे उजाला हो जाए ना, हल्का सा जो लोग भी जल जाए तो उनसे ही हम सलाह से पूछ सकते हैं। वही है। देखिए सुबह के इस वक्त बजे हैं सुबह के 3:50। आजकल मिट्टी कितनी, बरसात का समय है इसलिए मिट्टी
पक्का आएगा, कभी कोई मिस नहीं होगा। ऋषिकेश उत्तराखंड के देहरादून जिले का एक नगर, हिंदू तीर्थ स्थल, नगर निगम तथा तहसील है। यह गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार एवं योग की वैश्विक राजधानी है। ऋषिकेश हरिद्वार से 25 किलोमीटर उत्तर में तथा देहरादून से 43 किलोमीटर उत्तरी दक्षिणी पूर्व में स्थित है। हिमालय का प्रवेश द्वार ऋषिकेश, जहां पहुंचकर गंगा पर्वतमालाओं को पीछे छोड़ समतल धरातल की तरफ आगे बढ़ जाती है। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। उत्तराखंड में समुद्र तल से 1360 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऋषिकेश भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हिमालय के निचली पहाड़ियाँ तथा प्राकृतिक सौंदर्यता से घिरे इस धार्मिक स्थल से बहती गंगा नदी से अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। कहा जाता है इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। हर साल यहाँ के आश्रमों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आध्यात्मिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं। ऋषिकेश से संबंधित अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शिव ने इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ के जंगलों में अपना समय व्यतीत किया था। रस्सी से बना लक्ष्मण झूला इसका प्रमाण माना जाता है। विक्रम संवत 1960 में लक्ष्मण झूले का पुनर्निर्माण किया गया। यह भी कहा जाता है कि ऋषि रैभ्य ने यहाँ ईश्वर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ऋषिकेश के रूप में प्रकट हुए। तब से इस स्थान को ऋषिकेश नाम से जाना जाता है। ऐसी ही एक कथा वीरभद्र से की प्रचलित है। कहा जाता है कि जब माता सती ने सतीत्व प्राप्त किया था तो शिवजी ने क्रोधित होकर अपने केश से एक जाता को निकालकर फेंका था, जिसमें वीरभद्र प्रकट हुए। ऋषिकेश के यह स्थान भी प्रचलित व पौराणिक कथाओं में विशेष मान्यता रखता है। हिमालय की पहाड़ियाँ और प्राकृतिक सौंदर्य से इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी ऋषिकेश को अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश के आश्रमों में बड़ी संख्या में देश और विदेश से तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। यहाँ योग और साधना सबसे ज़्यादा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अलावा भी ऋषिकेश की बातें करें तो यह गंगा के किनारे हर जगह आश्रम, होटल, अन्य स्थानों पर साधु संत, विदेशी तीर्थयात्री योग और साधना करते हुए नजर आ जाते हैं। यह स्थान योग साधना के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर सालों से ऋषि मुनि, साधु संत योग और साधना करते आ रहे हैं। यहाँ साल भर गंगा के तटों और आश्रमों में योग और साधना करते हुए नजर आ जाते हैं। इसी वजह से ऋषिकेश विश्व मानचित्र में प्रसिद्ध है। सालों से इस योग नगरी के नाम से पहचाना जाता है। परमार्थ निकेतन योग और साधना के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है।
सुबह की मधुर बेला में योग परिवार के सदस्यों ने स्नान किया। देखिए योग परिवार के सदस्य स्नान करते हुए। गंगा के पावन और निर्मल जल में सुबह सुबह स्नान करने से यात्रा की सारी थकान ऐसे उड़न छू हो गई कि पता ही नहीं चला। हम लोगों ने राम झूला के निकट विश्वनाथ घाट पर स्नान किया। काफ़ी साफ सुथरा घाट था। यहाँ पर गंगा का विस्तार काफ़ी ज़्यादा था और गंगा भी काफ़ी निर्मल और पावन लग रही थी। और जो सुबह सुबह हम लोगों ने स्नान किया उसका आनंद ही कुछ और था। मन नहीं भर रहा था आनंद स्नान करने से। सबसे आखिर में मैंने स्नान किया। गंगा के पावन एवं निर्मल जल में स्नान करने से मन और शरीर दोनों ही तृप्त होते हैं। स्नान करने के बाद सारा योग परिवार और हम लोग ऋषिकेश के अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए चल पड़े।
धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ ही ऋषिकेश में घूमने के लिए कई ऐसी जगह हैं जहां पर जाकर आप खुद को प्रकृति के बेहद नज़दीक महसूस करेंगे। यहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरी भरी हरियाली और सुंदर प्राकृतिक नज़ारे को देखकर लोग यहां पर खींचे चले आते हैं। आइए जानते हैं ऋषिकेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। सबसे पहले लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की शान माना जाता है। झूले के विषय में यह कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई श्री राम और माता सीता के लिए जूट से निर्मित झूले का निर्माण किया था, जो गंगा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है। झूले की कुल लंबाई 450 मीटर की है। इस झूले के मध्य में पहुंचते ही आपको यह झूला हिलता हुआ प्रतीत होता है। इस झूले के बीच में पहुंचकर आप आसपास के विहंगम प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मन मुग्ध हो जाएंगे। आजकल लक्ष्मण झूला बंद किया हुआ है। इसी के बगल में एक नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। आप जो ये झूला देख रहे हैं, इसे कहते हैं राम झूला। इसका अपना महत्व है। हम लोगों ने इस झूले से गंगा नदी पार की। आइए जानते हैं अन्य घूमने लायक जगह ऋषिकेश। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रिवेणी घाट पे ही हिंदू धर्म के 3 प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इस स्थान पर अनेक ऋषि मुनियों ने त्रिवेणी घाट पर स्नान करने के पश्चात योग और साधना की थी। यह स्थान ऋषिकेश के प्रमुख स्नान घाटों में से एक है। अगला स्थान है प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर। समुद्र तल से 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह प्राचीन मंदिर भगवान नीलकंठ महादेव को समर्पित है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका गला नीला पड़ गया था। नीलकंठ महादेव मंदिर पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर भारत से ही नहीं, दूर दूर से देशों से लोग दर्शन के लिए आते हैं, जिसमें उन्हें नीलकंठ महादेव का नाम मिला। इस स्थान में एक झरना भी है, जिसमें स्नान करने के पश्चात श्रद्धालु भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं। अन्य स्थानों में ऋषिकेश में स्थित प्रसिद्ध स्वर्ग आश्रम और राम झूला। यह प्राचीन आश्रम की स्थापना स्वामी विशुद्धानंद के द्वारा की गई थी। इस आश्रम के आसपास कई छोटे छोटे भव्य मंदिर स्थापित हैं, जहाँ घूमने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा इस आश्रम के आसपास अनेक रेस्तरां हैं, जहाँ पर केवल शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हस्तशिल्प एवं हस्त निर्मित वस्तुओं की कई दुकानें हैं, जहाँ पर लोग आकर खरीदारी का लुत्फ़ उठाते हैं। ठीक इसी आश्रम के सामने से राम झूला है। इस नवनिर्मित झूले पर जाकर पर्यटक अपने आसपास की खूबसूरती को झूले से निहार कर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऋषिकेश के अन्य स्थानों में कैलाश निकेतन मंदिर। ऋषिकेश में जितने भी मंदिर हैं, उन सब में कैलाश निकेतन मंदिर भिन्न है, क्योंकि विशाल मंदिर के में सभी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यह भव्य मंदिर लक्ष्मण झूले पर पार करते ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जो कि 12 खंडों में का विशाल मंदिर बना है, अर्थात इसकी 12 मंजिलें हैं। ऋषिकेश में स्थित वशिष्ठ गुफा। आप यहाँ पर जब भी घूमने के लिए जाएं, तो आपको ध्यान मुद्रा में अनेक प्रकार के साधु सब बैठे हुए दिख जाएंगे। इस प्राचीन गुफा की सबसे खास बात यही है कि इस गुफा में भगवान राजा राम के गुरु श्री वशिष्ठ जी के निवास स्थान के रूप में माना जाता है, जिन्होंने यहीं पर तपस्या आदि की थी।
इस गुफा के आसपास का दृश्य बड़ा ही मनमोहक और शांत होता है। और आप ये देख रहे हैं गीता भवन। ये है गीता भवन। राम झूला पार करते ही गीता भवन है, जिसे 2007 में श्री जय दयाल गोयननकाजी जी द्वारा बनाया गया था। यह अपनी दर्शनीय दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रामायण और महाभारत के चित्रों से सजी दीवारें इस स्थान का आकर्षण बनाती है। यहाँ एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और गीता प्रेस गोरखपुर की एक शाखा भी है। प्रवचन और कीर्तन मंदिर की नियमित क्रियाएं हैं। शाम को यहाँ भक्ति संगीत का आनंद लिया जा सकता है। तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ सैकड़ों कमरे हैं। देखिए गीता भवन। देखिए गीता भवन में बना हुआ मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है। देखिए कितनी सुंदर मंदिर के पुष्प पास वाटिका एक भवन के अंदर। पुष्प वाटिका तथा औषधि पौधों की एक बहुत बड़ी नर्सरी थी, जिसमें बहुत सारे पौधे थे। देखिए पहनो ना अपने पहनो। मंदिर के पास हमें कई लोग मिले, जिनमें से कुछ लोगों को हमने उनके बारे में जानने की कोशिश की। अब कहाँ से आए हो? मैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से? मतलब आप उत्तराखंड गई हो? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी उत्तराखंड गई हूँ। मैं गैरसैंण का हूँ। हाँ, लेकिन अब रहते हम फरीदाबाद है। ले हमार ठीक है, गोदे में लो। अकेले वो भी आप YouTube पे खोलना। तो गाय आ गई। अरे भैया तो कोई डंडा ना आया, धमका देना कभी इतने आदमी खड़े हैं, ध्यान देंगे ना। और पलट देंगे पीछे। बोलिए थैला सुन लिया आपका गाय चली जाएगी।
तो उसे पता है कि इसमें है नहीं कुछ ये लीजिए खिलाओगे तो जाएंगे ना खिलाना आधा आधा करके सही हो ना, तुम नाराज हो रही हो। खिलाओ खिलाओ खिलाओ। ये तो बड़ा अच्छा बना लिया आपने, कहाँ से बनाया? तो अकेले अकेले बना रहे तभी, इसीलिए बढ़िया भी कहते हैं। थोड़ा सा साइड हो जाना, थोड़ा सा साइड हो जाइए, रेलिंग पकड़ के खूबसूरत दृश्य, चारों तरफ के गंगा पावनी गंगा का, गंगा मैया। डॉक्टर साहब को लगाइएगा। और ये देखिए गंगा का पावन जल। देखिए सामने की तरफ यह गीता भवन के सामने का घाट है। देखिए सामने देखिए कितना बड़ा बरगद का पेड़। ये रास्ता नीलकंठ के लिए जा रहा है। स्वर्ग आश्रम दर्शन आश्रम श्री ट्रस्ट प्राचीन। ऋषिकेश में स्थित मोहन चट्टी। अगर आप ऋषिकेश में शांत और खूबसूरत वादियों की तलाश कर रहे हैं तो यकीन मानिए मोहन चट्टी आपके लिए एक सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। नीलकंठ मार्ग में पड़ने वाला मोहन चट्टी पर्यटकों के लिए विशेष महत्व रखता है।
की जय। ये उत्तरांचल जेम्स एंड हैंडीक्राफ्ट, यहाँ पे एंटीक्स भी रखे हुए हैं। बहुत अच्छी दुकान है। इसमें आप ये कौन सी जगह है? ये जगह कौन सी, ये एड्रेस ये कौन सा है? ये स्वर्गाश्रम हैं? स्वर्ग आश्रम के पीछे की तरफ आप आओगे तो ये आपको काफ़ी बड़ी दुकान मिलेगी। यहाँ पे आप कुछ भी एंटीक्स और कुछ भी उत्तरांचल जेम्स और हैंडीक्राफ्ट ले सकते हो। देखिए इसमें बहुत चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी होती हैं। जो ये पहाड़ की गाय होती है ना, बहुत छोटी होती है, लेकिन फुर्तीली इतनी होती है, इतनी फुर्तीली गाय, क्योंकि उनको ऊपर नीचे भागना पड़ता है, पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। इस कारण समझदार गाय, बहुत समझदार गाय, बहुत ही ज़्यादा समझदार है। एक बार हम जा रहे थे पाड़ा ख्याली वालों फिर जब फिल्म करवाते थे तो जनता कॉलोनी जैसे घुसा ना पुलिस चौकी जब पुरानी वाली वहाँ कम से कम 10-12 कुत्ता, तो इधर से हों उधर से हों, तो इधर दांत मार रहा। तो इसके अलावा ऋषिकेश में काफ़ी अधिक संख्या में पर्यटन केंद्र हैं, जहाँ पर पर्यटक जाकर अपना मनोरंजन गतिविधियाँ और प्राचीन मंदिरों को देख सकते हैं। इनमें से कुछ नाम इस प्रकार है: ऋषिकुंड, दूसरा काली कमली वाला ध्यान केंद्र, तीसरा ओमकार आनंद आश्रम, चौथा शिवपुरी मंदिर और पांचवा स्वर्ग आश्रम। देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल। देखिए कितने बंदर, देखिए बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर। चलो बाइक वाला चलो, तुम्हारी चाल के हिसाब से बता, वैसे 5 मिनट लगेगी। तुमने देख ली चाल आपकी, तुम्हारी चाल देख ली है। भारत माता मंदिर की तरफ जाते हुए 13 मंजिल मंदिर है उसमें। देखिए आनंद आ रहे हैं, बिल्कुल आनंद आ रहा है। आनंद आ रहे हैं। मुझे एक विदेशी पर्यटक मिला जो कि इजराइल से था। टेल मी व्हाट्स योर नेम? Naftali from Israel. टेल मी अबाउट योर सेल्फ। I like India because here is a lot of real peoples, a lot of colors, big nature, and very, very peace. With all the noise, everybody connect inside, connected. थैंक यू, थैंक यू। यू इजराइल पीपल आर ऑल्सो गुड, वेरी थैंक यू। Have a nice day. दोस्तों, अगर आप नदी में मनोरंजन खेलों के शौकीन हैं तो रिवर राफ्टिंग आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। रिवर राफ्टिंग का आनंद लेने के लिए यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग के लिए कई प्रकार की संस्थाएं आपको पैकेज उपलब्ध कराती हैं। दोस्तों, अगर आप मनोरंजन और ख़तरनाक खेल खेलने के शौकीन हैं तो उत्तराखंड आपके लिए सबसे अच्छा राज्य है और ऋषिकेश सबसे अच्छी जगहों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग के साथ साथ बंजी जंपिंग भी विश्व प्रसिद्ध है। यह एक विशेष प्रकार का झूला होता है जो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित होता है। व्यक्ति को एक रबड़ नुमा रस्सी के माध्यम से बांध दिया जाता है और नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है। रस्सी रबड़ की तरह की वजह से आदमी नीचे जाकर वापस झूले पर आ जाता है। यह एक बेहद ही रोमांचक खेल है। खेल को खेलने से पहले साहस की अवस्था होती है। इसे बंजी जंपिंग का आनंद लेने के लिए काफ़ी अधिक संख्या में पर्यटक यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो इसका मुख्य स्टेशन
ऋषिकेश से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नहीं बैठ रहा नहीं, बैठने दो अरे नहीं थोड़े बैठने दो, अगर जिसको आराम करना है थोड़ा कर लो। अरे एक बार काउंट कर लो, सारे हैं कि नहीं है, पता नहीं कोई मिस तो नहीं हो गया, रह गया। हाँ कुछ कम से लग रहे। अच्छा आगे निकल गए, हाँ फिर ठीक है, आगे निकल गए तो सही है, कोई पीछे ना रहना चाहिए बस। चलो आगे भेजिए आ जाओ। देखिए सामने पहाड़, ये आगे आपका भेजिए। देखिए कितना बड़ा शटर, देखिए कितना बड़ा शटर, एक सामने भी देखिए, इधर भी देखिए कितना बड़ा शटर। ये देखिए इतने बड़ा शटर, देखिए शर्मा जी कितने छोटे लग रहे हैं। ये देखो साइज़ देखो इनका, इसके हिसाब से इसके इसमें देखो कितना छोटे लग रहे हैं। अब देखो शटर की, देखिए पहुंच गए। सबसे पीछे मैं करूँगा, ठीक है। मुझे देखता हूँ शक्तिपीठ योगिनी देवी, देखिए ये आ गया, ठीक है। तो इसका नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है। ये क्या है, 13 मंजिल है ना, या एक मंदिर वो भी है, वो जो उधर है वो भी 13 मंजिल है। ये और उधर वाला कितने का है? आप लोग कहाँ से आए हो? बंगाल से घूमने। अच्छा मिदनापुर। तो कहाँ आप लोग कहाँ घूमे? मतलब अभी यहाँ फर्स्ट मतलब यहीं आ रहे हो ऋषिकेश? गया से। अच्छा गया वृंदावन, मथुरा, पंजाब, हरिद्वार। देखिए बंगाल से एक टीम आ रखी है घूमने के लिए, पूरी भारत भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। ये मंदिर है, ये कितनी मंजिल का है? ये 13 मंजिल? ये 12 मंजिल है। 12 मंजिल है ना? अच्छा वाला है 13 मंजिल। कौन सा मंदिर है 13 वाला? जो सामने जो रोड के क्रॉस है? सामने। अच्छा ये, हाँ। अच्छा ये 13 मंजिल है। 13 मंजिल। अच्छा। और एक उसके उसमें ये मंदिर कौन सा है फिर? कौन सा? ये इस मंदिर का क्या नाम है? ये है 13 मंजिल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सूरज निवास। और इस मंदिर है। अच्छा, और जो नदी पार है उस साइड वो एक मंदिर और दिख रहा है, वो भी कई मंजिल नजर आ रहा है। वो 17 मंजिल का है। वो 17 मंजिल का है। वो 17 मंजिल का है।
उसमें भी इसी तरह बने हुआ है क्या या कुछ अलग से हैं इन सब मंदिरों में? जैसे इसमें ये तो देखा हुआ मैंने पहले भी, लेकिन सारे मंदिरों में। अच्छा, यहाँ से आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो और बताइए कुछ स्पेशल आपको। भगवान लक्ष्मण जी तपस्या की चीज करो ना, भगवान लक्ष्मण जी तपस्या की। अच्छा, यहाँ से नीलकंठ कितनी दूर है? नीलकंठ यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है। और कितना टाइम लगता है नीलकंठ पहुँचने में? नीलकंठ पहुँचने में और आने जाने में अगर लगा, पहुँचने में बाबू लगेगा आपको 3 घंटे। आने जाने में 3 घंटे लग जाएंगे ना? पंडित जी अभी प्रसाद की दुकान एक बार आप देखिए पंडित जी, ये हमारे यहाँ के पंडित जी हैं। ये है मंदिर दर्शन यहाँ से, ये 12 मंजिल की मंदिर है, देखिए उसके गंगा जी कितनी अच्छी लग रही है यहाँ से। अलाउ नहीं करते तो फोटो मत खींचो। ये फोटो बॉर्डर बना करे थे। लगता है मंदिर का वैसे फोटो अलाउ नहीं है, इसलिए मैं अब बंद कर रहा हूँ। अभी आ गया तीसरी मंजिल, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। पवन पावनी गंगा मैया की जय। ये देखिए लक्ष्मण झूला का काम चल रहा है, इसे बंद किया हुआ है। इसके बगल में एक नया झूला बन रहा है, उसका काम अभी बगल में चल रहा है। ये देखिए ये बंद कर दिया लक्ष्मण झूला, पुराना हो चुका है, बहुत पुराना झूला है ये। बगल में देखिए गंगा मैया कैसी अच्छी लग रही है, ऊपर से आती हुई गंगोत्री से आते हुए, और इसमें इसकी पंच केदारों में पंच प्रयाग में मिलती हुई। ये आ गए हम चौथी मंजिल, ये आ गए हम चौथी मंजिल। चौथी मंजिल से देखिए गंगा जी के दर्शन। मैं आपको ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ। ओके। जितने ऊपर पहुँचेंगे उतना शाम हो जाएगा। अब हम ये पहुंच चुके हैं, ये 5वीं मंजिल।
देखिए वेल दर्शन। ऊपर तक नहीं गए? उन्हीं में है कुछ हो नहीं, इनमें इसमें क्या पता है? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ऊपर तक ये तो चिल्ला रहे थे नीचे। हाँ, ये छठी मंजिल। जी इधर से अंदर तो नहीं आने देंगे। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अंदर से खाली हो हाँ वही टावर के, हाँ ऐसा नहीं है। अंदर तो बड़ा मकान हो। अब हम पहुंच गए 7वीं मंजिल पे। देखिए लक्ष्मण झूले से कितना ऊपर लग रहा है। पहुंचो। बैठ जाए यहीं आ रहे हो? ना चलते रहो। और ये हम पहुंच गए 7वीं मंजिल। 8वीं, चलो जो भी है। अब छोटा छोटा होता जा रहा है। यहाँ तो छोटे-छोटे दिख रहे हैं। हाँ वही कह रहा हूँ। दर्शन लाल जी, आजा स्वामी जी। और ये हम पहुंच गए कौन सी मंजिल पे? 11वीं। 12वीं है तो बड़ी। अब यहाँ से ऊपर को बंद हो जाने का। ये 12वीं मंजिल है। ये है त्र्यंबकेश्वर महादेव। जय हो महादेव बाबा। जय हो। अंदर पहुँचो जी। जय हो जय हो। अच्छा पर्वतीय कॉलोनी, वो जवाहर कॉलोनी में ही तो हम रहते हैं। जवाहर कॉलोनी में। योग करवा ले तो योग करवा। एकदम टॉप में है सबसे इस मंदिर के। एक सामने भी मंदिर है, देखिए। ये तो लक्ष्मण झूला, ये रिपेयर होने के लिए या बंद, एक नया झूला बन रहा है उसमें। एक और मंदिर है। आओ जी आओ। चलो बस। आ जाओ। अब हमने 12वीं मंजिल की नहीं है ये। ठीक है। अब देखिए ये है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला, सॉरी राम झूला। लक्ष्मण झूला तो अभी हम गए थे वो साथ। देखिए अब सवाल उठता है कि ऋषिकेश कैसा पहुंचा जाए। दोस्तों अगर आप हवाई जहाज़
के माध्यम से ऋषिकेश पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक हवाई अड्डा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो देहरादून में स्थित है। यहाँ के द्वारा आप कहीं पूरे भारत से उड़ानें देहरादून पहुँचती हैं और फिर देहरादून से बस या टैक्सी के द्वारा आप ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग के द्वारा ऋषिकेश जाना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप सड़क परिवहन के माध्यम से ऋषिकेश पहुँचना चाहते हैं तो ऋषिकेश देहरादून और उत्तराखंड के अन्य शहरों से अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली से ऋषिकेश के लिए नियमित बसों के माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग के माध्यम से भी अगर आप ऋषिकेश पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है और यह ऋषिकेश अभी तक का आखिरी स्टेशन है। भविष्य में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की लाइन अभी बन रही है, कुछ सालों में वो भी तैयार हो जाएगी, तब आप सीधा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जा सकते हैं। अभी तक कर्णप्रयाग से ऋषिकेश जाने के लिए कम से कम 6 घंटे लग जाते हैं। इस लाइन के बन जाने के बाद आप 2 से 2.5 घंटे में आप कर्णप्रयाग पहुंच सकते हैं और वहां से आप 4 धाम की यात्रा आप लोगों के लिए आसान होगी। परेशान है ऑर्डरिंग करते करते टाइम भी बढ़ रहा है। लो यार बंद करो यार, तुम यहीं में लगे रहेंगे। आप लो पहले लो पहले तो कोई बात अब दिन में अभी जो ली थी कल रात की ली थी। सबके अपने अपने क्या बताऊंगा। पौड़ी पे नीचे की देखियो कोई। और हम लोग फिर ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ चल पड़े। ऋषिकेश से हरिद्वार का बीच का रास्ता बहुत ही हरा भरा था। बीच में राजा जी नेशनल पार्क भी पड़ा।
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यह मुख्यतः देहरादून की और ऋषिकेश के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर हाथियों की संख्या के लिए मशहूर है। इसके अलावा यहाँ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन, चीते, सांबर और मोर भी पाए जाते हैं। और थोड़ी देर में हम हरिद्वार पहुंच गए। अगले एपिसोड में देखिए हरिद्वार में योग परिवार ने क्या क्या किया तथा उसके बारे में जानकारी देखना ना भूलिए। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।